जय हिंद, वंदे मातरम। तो फाइनली आपका जो है वेटनरी डिप्लोमा का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट रिलीज कर दिया गया है। हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जिनको कॉलेज मिल चुका है उनको क्या करना है, जिनको नहीं मिला है उनको क्या करना है, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट्स की भी बात करेंगे डिटेल में, सारी चीजें, एवरीथिंग इज डिटेल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और देन आप देखोगे जो भी आपके डाउट्स हो आपको सिर्फ कमेंट करना है, उनको सॉल्व करने का काम मेरा है, तो आप कमेंट कर देना। मैंने एक लिंक भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगा, वो फॉर्म जरूर सबमिट कर देना ताकि एक्यूरेट जानकारी मिल सके कौन सा कॉलेज मिला है, कितने नंबर थे। रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप इतना कर देना, देन मैं बाकी काम आपके लिए कर दूंगा, ठीक है। बस आपको फॉर्म भर देना है। चलो, तो ये आपका लाइव हो चुका है अलॉटमेंट, फर्स्ट राउंड का लिस्ट आ चुकी है। कट ऑफ की बात करूंगा मैं, बिल्कुल परेशान मत होना, गवर्नमेंट प्राइवेट डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो आपको सिंपल सा करना क्या है, वही साइड पर आना है। आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे वेटनरी डिप्लोमा की साइड पर आओगे और सिंपल सा आपको पता है आईडी एंड पासवर्ड आपको फिल करना, देन कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो पता लग जाएगा। अच्छा, जिनको नहीं मिला है उनको कैसा शो हो रहा होगा, देखो आपको अगर कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा तो आप देखोगे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पर आओगे। देखो सेशन एक्सपायर्ड हो चुका है, मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ। जिनको कॉलेज नहीं मिला होगा ना, उनको कुछ इस टाइप से एक इंटरफेस आएगा, ठीक है। उनको क्या करना वो भी देख लो। जिनको मिल गया है उनका तो मैं बात करने ही वाला हूँ डिटेल में, ठीक है। चलो देखो, आपको नहीं मिला कॉलेज तो सिंपल सा नया इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा, डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर। देन आप फर्स्ट राउंड पे क्लिक करोगे गेट डिटेल्स, तो ये लिखा हुआ आएगा यू आर नॉट अलॉटेड। अच्छा, इसके नंबर अच्छे खासे नंबर थे भाई स्टूडेंट्स के, बट लगभग 39 38 के आसपास नंबर थे, और ये ओबीसी कैटेगरी से नहीं मिला इसको कॉलेज, है ना, क्योंकि कट ऑफ इस बार बहुत हाई गया है। सिंपल सा बता दूं, आपको पता है अलॉटमेंट कैसे चेक करना है। अच्छा, ये जब अलॉटमेंट है इसका आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। जैसे कि एक स्टूडेंट है, इसका मैंने अलॉटमेंट जस्ट अभी निकाला है फर्स्ट राउंड का। मैं सेकंड राउंड की बात करूंगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस सुनते जाना। ये एक स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ है, आपको डिटेल सबसे पहले तो क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकलवाना है। इस स्टूडेंट्स को इसके 42 नंबर थे, और ये कैटेगरी जो है इसकी जनरल बॉयज है। 42 नंबर में आप देखो, इसको प्राइवेट कॉलेज मिला है, लाल बहादुर शास्त्री एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा। हरदा का कॉलेज मिला है, वो भी पेमेंट सीट पे, ओबीसी बॉयज की कैटेगरी से। अलॉटेड कैटेगरी जनरल बॉयज है, ये आप देख लो। अच्छा, अब भैया मुझे कॉलेज मिल गया है, कोई सा भी कॉलेज मिला आपको, प्राइवेट, गवर्नमेंट या डेयरी मिला हो, जिनको डेयरी नहीं करना है उनको क्या करना है, देखो सारी चीज डिटेल में डिस्कस करने वाले। अभी मैं उनकी बात करता हूँ जिनको कॉलेज लेना है, ठीक है। जिनको नहीं लेना है उनकी बात भी मैं करता हूँ। तो ये जो कॉलेज है इसको मिल गया लाल बहादुर शास्त्री हरदा। अब इस स्टूडेंट्स को हरदा नहीं जाना है, इसमें सब नीचे लिखा हुआ आप देखोगे, वेरिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग सेंटर डिटेल्स। ये डेट आपको ध्यान रखनी है, मैं डेट बता देता हूँ। मेरे पास इसका पीडीएफ का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा हुआ डेट्स में आप देखोगे कि जो है आपका जो फर्स्ट राउंड का रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जिनको भी कॉलेज मिला है उनको ये डेट आपको दिख रही है ना, 28 से 29 और 1 से 2 तारीख के बीच में, मतलब टोटल आपके पास 4 दिन का टाइम। इन 4 दिन में आपको जो भी कॉलेज मिला है उस कॉलेज में जाकर, मतलब उस कॉलेज में नहीं जाकर, उसमें लिखा क्या है आप देखो, उसमें लिखा हुआ है वेरिफिकेशन, अपने आप उसमें नीचे लिखा हुआ आएगा कि आपका वेरिफिकेशन कहाँ होना है। ये ध्यान रखना, जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराना है। आपके अलॉटमेंट लेटर में लिखा हुआ आएगा नीचे कि कौन से कॉलेज में जाकर आपको वेरिफिकेशन कराना है, और ये वेरिफिकेशन डेट भी उन्होंने दी है कि आपको 28 29 और 1 से 2 के बीच में सारी चीजें करानी है। देन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अपग्रेड, ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन। जिनको जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, इसको ऑब्वियसली ये कॉलेज नहीं चाहिए प्राइवेट का, जो ये जो मिला हुआ है इसको हरदा में प्राइवेट पेमेंट सीट मिला है, नहीं चाहिए इसको, ठीक है। तो सिंपल सा ये क्या करेगा, जो रीवा कॉलेज है यहाँ पे जाएगा, इस अभी कल से स्टार्ट हो जाएंगे सारी चीजें, तो रीवा कॉलेज में इसका वेरिफिकेशन होना है। वहां पे जाएगा, ये बोलेगा सर मुझे कॉलेज नहीं चाहिए, अपग्रेड के लिए अप्लाई करना है। तो सिंपल सा आपको अपने डॉक्यूमेंट सारे लेके जाना, बता दूं ऑलरेडी आपको नहीं पता है तो डॉक्यूमेंट्स ये देख लो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। एडमिट कार्ड लगेगा, स्कोर कार्ड लगेगा, 10 12 की मार्कशीट लगेगी, एमपी डोमिसाइल लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा आपका, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस है तो वो भी लगेगा। अच्छा, इस बार ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा मतलब फायदा हुआ है, इतना फायदा मतलब मस्त पूछो यार। इतने कम कम नंबर पर कॉलेजेस अलॉट हुए हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ये तो मतलब इनकी बल्ले बल्ले रही है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों की। इसके बाद ईडब्ल्यूएस आपका ऑलरेडी रिन्यू होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, गैप सर्टिफिकेट लगेगा। अगर गैप है, आप कोई डिग्री करते रहे हो, आपके 12th के बाद कहीं भी 1 साल 2 साल 3 साल का आपका गैप रहा है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा तहसील में जाकर। ऑलरेडी बनवा लिया होगा, नहीं बनवाया तो ये आपकी मूर्खता रही है कि इतने टाइम होने के बाद भी
आपने नहीं बनवाया। बैंक पासबुक लगेगी, टीसी माइग्रेशन लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा जो कि आपको स्कूल टाइम मिलता है, ठीक है। देन मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लगेगा। देन देखोगे काउंसलिंग की फीस रिसिप्ट आपको लगेगी, जो कि आपने निकलवाया होगा कि भाई हमने ये चॉइस फिलिंग की 100 रुपए जो आपने पे करे थे वो आपको रिसिप्ट लगेगी। देन आपको रजिस्ट्रेशन की जो रिसिप्ट है वो भी लगेगी, 500-700 रुपए जो भी आपको लगा था रजिस्ट्रेशन का वो रिसिप्ट आपको लगेगी, उसकी फोटोकॉपी ये आपको निकलवानी पड़ेगी। देन चॉइस फिलिंग जो कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग स्लिप है वो आपको निकलवाना है। मतलब ये जो कॉलेज मिला इसके प्रिंट तो आपको निकलवाना ही है। ये जो प्रिंट आउट मिला है ये भी अपने को चाहिए, अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे आफ्टर वेरिफिकेशन स्लिप, वेरिफिकेशन जब आपका हो जाएगा आपको स्लिप देंगे, वो आपका वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद ही आपका अपग्रेड के लिए अप्लाई करना है। अच्छा, अभी इसको जो कॉलेज मिला है, रीवा कॉलेज मिला हुआ है, इसके जो ऊपर के कॉलेजेस इसने भरे हैं, ध्यान रखना अपग्रेड में क्या होता है, हमेशा ऊपर के कॉलेजेस मिलते हैं। जैसे कि इसको रीवा आपका हरदा कॉलेज मिला, इसका हरदा के ऊपर ग्वालियर वगैरह फिल है। देन मैंने बोला था चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे कॉलेजेस मिले, मैंने गवर्नमेंट के बीच में कहीं ना कहीं इंदौर भरे थे, आपने देखा होगा, मैंने वीडियो में बताया था। तो उनको इंदौर कॉलेजेस मिल गए। अब अपग्रेड करेंगे तो चांसेस गवर्नमेंट के अच्छे खासे चांसेस बन जाते हैं, इसलिए बोलते हैं चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट की बहुत बेस्ट तरीके से चॉइस फिलिंग करी है, बट कट ऑफ हाईली जाने के कारण उनको कॉलेजेस नहीं मिले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मैं अभी लिस्ट भी और कट ऑफ भी दिखाऊंगा, मत परेशान हो, बहुत सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। तो आप अपग्रेड में ध्यान रखना, जो कॉलेज अपने पास है वो तो रहेगा, ठीक है, लेकिन अपग्रेड में अपग्रेड का रिजल्ट कब आएगा? देखो अभी क्या होगा जी, ये साइड है ना नानाजी देशमुख, यहाँ पे आपकी सेकंड राउंड की लिस्ट आएगी कि भाई सेकंड राउंड कब से कब तक स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आपने देखा ये फर्स्ट राउंड लिखा हुआ था, अभी जब ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा आपका 28 के बाद, तब एक और सेकंड लिस्ट आएगी, उसमें डेट लिखी रहेगी पूरी। मतलब जो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, वो सेकंड राउंड में कर सकते हैं। और जिनने कर लिया है, अच्छा अभी उनकी बात करता हूं, जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, किसी भी जैसे किसी भी कैटेगरी से हो आप, आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, तो अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको क्या करना है, वेट करना है। आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी है, अब आपको ओनली वेट करना है। ना तो आपको किसी कॉलेज में जाना है, आपको सिर्फ वेट करना है सेकंड राउंड का। सेकंड राउंड का आपको ना तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ना चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, कुछ भी आपको दोबारा से नहीं करना है आपका, अगर फर्स्ट राउंड में कर चुके हो तो। और अगर फर्स्ट राउंड में नहीं किया है तो फिर से आप जो है यहाँ पे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो। और जिन्होंने अपग्रेड के लिए डाला हुआ था, अभी आप कॉलेज जाकर अपग्रेड के लिए डालोगे ना, तो अपग्रेड के लिए आप डालोगे ना, तो उसमें क्या रहेगा, आपको जब सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा, जैसे आपने देखा अभी 27 को अलॉटमेंट आया है, तो ऐसे ही आपका सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा, तब आपको अपग्रेड का पता चलेगा कि मेरा कॉलेज अपग्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है। और जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है, तो उनके मार्क्स अगर उसके आसपास रहेंगे तो उनको सेकंड राउंड में भी कॉलेजेस मिलता है, ये बात ध्यान रखना। अभी जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनको सिंपल सा क्या करना है, अभी वेट करो, आपकी क्या होगा, जितनी जैसे फर्स्ट राउंड में जितने भी स्टूडेंट्स कॉलेजेस में एडमिशन ले लेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं लेंगे, ठीक है, तो उनकी सीट गई। अब उसमें क्या जो वैकेंट सीट होगी, आपकी खाली सीट जितनी रही होंगी उनकी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। आप आओगे इसकी साइड पर, तो आप जस्ट यहाँ पे होम पर क्लिक करके आप देखोगे, यहाँ पे आपको सीट के सेक्शन में जब भी अभी 28 के बाद मतलब जब भी आपके 2 तारीख के बाद लास्ट तक एडमिशन चल रहे हैं, तो यहाँ पे सीट चार्ट में आपको दिख जाएगा कितनी वैकेंट सीट है किस कैटेगरी में, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको अभी डेरी मिला है या जो कॉलेज आपको नहीं चाहिए, तो सिंपल सा आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर कर ये अपग्रेड का ऑप्शन आपको दिख रहा है। अभी कॉलेज आपको 28 को जाना है, अपग्रेड का ऑप्शन वहां पे जाकर करना है। और सिंपल सा कॉलेज फीस पेमेंट फैकल्टी इज अवेलेबल ऑन कंटिन्यूअस लॉगिन। आपकी जो फीस है वहां फैकल्टी रहेगी कॉलेजेस में, वही आपकी फीस वगैरह का देखेंगे, वो फीस आपकी भरेंगे, ठीक है। जो भी आपकी फीस लग रही है 54,000 75,000 जो भी लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब लिस्ट पे हम आ जाते हैं। ये आपकी लिस्ट आ गई है, जिनको कॉलेजेस मिले हैं, जिनको नहीं मिले हैं उनकी भी लिस्ट आई है। देखो सिंपल सा बहुत सारी चीजें हैं, एक बार करके मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ, कितना कट ऑफ किस कैटेगरी में सीट्स अलॉट हुई है, प्राइवेट और गवर्नमेंट, मैंने लिख के निकाला हुआ है। देखो सबसे पहले ध्यान रखना, मैंने जर्नल का देखा है, जर्नल के जो बॉयज होते हैं उनका कट ऑफ क्या है, 51 नंबर, 51 नंबर पर उनको गवर्नमेंट सीट मिली है, फ्री सीट। ध्यान रखना 51, अगर आपके 51 नंबर थे तो आपको गवर्नमेंट फ्री सीट मिल गया होगा, आपने अगर चॉइस फिलिंग सही से करी होगी। देन अगर मैं जर्नल की और बात करूं यहाँ पे, तो जर्नल की जो गर्ल्स हैं उनको मिला है फ्री सीट 41 नंबर पे,
41 नंबर पे उनको ओबी जो आपकी जनरल की गर्ल्स है उनको मिला है फ्री सीट गवर्नमेंट। बहुत हाई कट ऑफ गया मेरे भाई। और जनरल की जो फीमेल, जनरल के जो मेल है उनको प्राइवेट अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं तो 40 यानी 41 नंबर पर उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है। ठीक है, उनकी अगर मैं बात करूं प्राइवेट, मैंने गवर्नमेंट की बात नहीं की, गवर्नमेंट में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 51 नंबर, लेकिन प्राइवेट में अगर बात करूं तो प्राइवेट में 41 नंबर पर जो है जनरल को मिल गया है। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर जर्नल के मेल की बात करूं पेमेंट सीट पे गवर्नमेंट कॉलेज, तो पेमेंट सीट पे 47 नंबर में गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है पेमेंट सीट पे। फ्री सीट पे 51 में मिला है। ठीक है, अच्छा आपको कॉलेज जरूर बताना है कौन सा मिला है कितने नंबर पर, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं ओबीसी बॉयज की बात करूं, जनरल के बाद आपके ओबीसी आते हैं, तो ओबीसी को 48 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है फ्री सीट में। कितने नंबर पर? 48 नंबर पर फ्री सीट में। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करूं ओबीसी की, तो देखो ओबीसी में आ जाओ अपन, तो ओबीसी में बात करूं मैं सबसे लोएस्ट बात कर रहा हूं, ओबीसी में 40 नंबर पर पेमेंट सीट मिली है, 40 नंबर पर बॉयज में, और ओबीसी में 40 नंबर पर फ्री सीट मिली है डेयरी। आप कट ऑफ देखो, 40 नंबर पर डेयरी मिल रहा है, वो भी फ्री सीट। मतलब ओबीसी का कट ऑफ कितना गया? 40 नंबर पर सीट आपको मिल गई है ओबीसी में अगर 40 नंबर है तो। ठीक है, फिर मैं ओबीसी के 45 नंबर पे इनको 43 नंबर पर गवर्नमेंट मिला है पेमेंट सीट ओबीसी का। ध्यान रखना, मैंने ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें डिस्कस करी है कट ऑफ, क्योंकि मेनली जो स्टूडेंट्स हैं जर्नल और ओबीसी के हैं, और सबसे ज्यादा जो फायदा मिला है ना वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को मिला है इस बार, सबसे ज्यादा फायदा। चलो हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं अपने पास डिस्कस करने को, मैंने ऑलरेडी मेंशन करके आया हूं मैं बहुत सारी चीजें, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें पता लगेगी कि क्या वास्तव में ऐसा होता है ना। चलो देखो, रीवा कॉलेज जो मिला है ना पेमेंट सीट, ये 26 नंबर पर ईडब्ल्यूएस मेल में मिला है। अब आप देखो, आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो एक लड़का है वो कितने फायदे में रहा है। उसको 26 नंबर पे आपका रीवा कॉलेज मिल गया है, वो भी पेमेंट सीट पे। ओके, आप देखो यहाँ पे इन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है, बट मुझे समझ में नहीं आता है कि इन्होंने कॉलेज का डिवाइडेशन किया कैसे है। ठीक है, क्योंकि कॉलेज बहुत अलग तरीके से भरे हैं इन लोग ने, बहुत अलग तरीके से कॉलेजेस को, मतलब ऐसा हुआ है कि बहुत डिफरेंट टाइप से कॉलेजेस अलॉट हुए, मुझे पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सेम नंबर पे सेम चीजों पे बहुत अलग हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं और देखूं, एक और यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री, जो कि आप देखोगे ईडब्ल्यूएस का मेल है, उसको भी कॉलेज मिला हुआ है फ्री सीट पे, आपका प्राइवेट कॉलेज 28 नंबर पे। अब आप देखो यहाँ पे 28 नंबर पे इसको प्राइवेट मिल रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो वहीं 26 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। मतलब यहाँ पे आप देखो तो आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है? गवर्नमेंट कॉलेज रीवा का पेमेंट सीट पे। तो ये थोड़ा सा मतलब समझ से परे है। हाँ फ्री पेमेंट का है वो है, बट थोड़ा समझ से परे है। देन आप आओगे, देखो यहाँ पे जनरल की जो फीमेल है उसका आप देखो, जनरल की फीमेल को प्राइवेट कॉलेज मिल गया फ्री सीट पे, कितने नंबर में? 30 नंबर में। ये कट ऑफ है सॉरी, अगर आपके 30 नंबर हैं जनरल की गर्ल्स हो तो आपको कॉलेज मिल गया है ग्वालियर, आप देखो फ्री सीट पे। देन अपन और ऊपर आते हैं तो देखते हैं जबलपुर कॉलेज की अगर मैं बात करूं, तो जबलपुर कॉलेज जनरल की गर्ल्स को आप देखोगे 31 नंबर पे मिल गया है पेमेंट सीट में। 31 नंबर अगर किसी गर्ल्स के हैं जनरल में तो उसको कॉलेज मिल गया है। ठीक है, और जनरल की गर्ल्स अगर उसके 30 नंबर रहे हैं तो उसको मिला है बालाघाट फ्री सीट, है ना। तो फ्री एंड पेमेंट का बहुत ज्यादा रहा है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, पेमेंट सीट नहीं डाली है, तो उनको अच्छे नंबर होने के बाद बावजूद भी सीट्स नहीं मिली है। आपको पता होना चाहिए फ्री सीट का कट ऑफ हमेशा हाई जाता है। अब आप सोचो 51 नंबर जनरल स्टूडेंट्स के नंबर हैं, तब जाके उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है फ्री सीट, वो भी टॉप कॉलेज नहीं मिला है, वो भी मुरैना कॉलेज मिला है उसको। अब आप सोचो कितना कट ऑफ हाई गया इस बार। ठीक है, और आप पिछली बार का देखो, कट ऑफ इस बार हाई रहा है, और मैं आपको शुरुआत से बोलता हुआ आ रहा हूं, जब एग्जाम हुआ था तब मैंने बोला था कट ऑफ हाई जाएगा, और कट ऑफ हाई गया है। ये आप देख लो, ये फ्री सीट का था और हाई गया है। कुछ लोग आपसे बोल रहे थे कि मिल जाएगा इतने नंबर में, भाई कट ऑफ हाई जाता है ऑलरेडी, है ना। अभी इस साल का गया है। ईडब्ल्यूएस मेल आप देखो इंदौर कॉलेज मिल गया फ्री सीट ईडब्ल्यूएस को, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें इस बार अंतर रहा है। फीमेल आप देखो, यहाँ पे जर्नल की फीमेल का आप देख लो, विदिशा मिला है। अब ये अंतर आप देखो कि 33 नंबर है, एक जर्नल की फीमेल है और उसको डेयरी मिल रहा है। अभी जस्ट हमने देखा कि जर्नल की एक फीमेल थी, उसको अच्छा कॉलेज मिला है, गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, हमने देखा जस्ट नीचे। तो जर्नल की फीमेल को 33 नंबर पर डेयरी मिल रहा है, ये थोड़ा सा फ्री सीट पे मिला है। तो ऑब्वियसली फ्री सीट का कट ऑफ हाई जा रहा है।
ये आप देखो जर्नल का ईडब्ल्यूएस का मेल है, यानी लड़का है, तो इसके भी डेयरी टक मिला है इसको 32 नंबर पे। ठीक है, हम कट ऑफ की बात करते हुए चलते हैं, अभी एससी एसटी की भी हम बात कर लेते हैं। ऊपर आप नीचे ऊपर आओगे तो ईडब्ल्यूएस मेल आप देखो यहाँ पे इंदौर कॉलेज मिल रहा है 34 नंबर पे। आपका ईडब्ल्यूएस मेल में इंदौर कॉलेज मिला है फ्री सीट पे, तो फ्री सीट का कट ऑफ हाई जाता है। हाँ, अगर ये पेमेंट होता तो फिर चेंजेस होते कॉलेजेस में, है ना। और यहाँ पे आप देखो ईडब्ल्यूएस मेल बहुत फायदा हुआ है, ईडब्ल्यूएस वालों को फ्री सीट पे बहुत फायदा हुआ है इस बार, अच्छा खासा फायदा हुआ है जिनके पास ईडब्ल्यूएस रहा है। ये आप देखो 35 नंबर पे ईडब्ल्यूएस में मेल को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया फ्री सीट में। आप देखो सिर्फ 35, सिर्फ 35 नंबर, कितना फायदा है। ईडब्ल्यूएस जर्नल वाले स्टूडेंट्स को आपको पता ही है इकोनॉमिकली वीक होते हैं, 35 नंबर पे आपको फ्री सीट मिल रही है, वो भी गवर्नमेंट। और यहाँ 51 नंबर पे जर्नल में गवर्नमेंट मिल रहा है फ्री सीट। कितना डिफरेंस है दोनों में, बहुत डिफरेंस है ना। देन आप देखोगे ऊपर आके तो और भी चीजें हैं। एससी की अगर बात करूं मेल की, तो एससी के मेल को 36, आप देखो मतलब इस बार में एससी एसटी को भी फेल कर दिया ईडब्ल्यूएस ने। एससी और एसटी का जो कट ऑफ था उसको भी फेल कर दिया है, इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन है ईडब्ल्यूएस है उन्होंने। 36 नंबर पे डेरी मिला है भाई। एसटी के लड़के को 36 नंबर पे डेरी मिल रहा है विदिशा में, वो भी पेमेंट सीट। ये एक मजाक है। मतलब आप देखो कि कट ऑफ कहाँ डिपेंड, कहाँ विराजमान है ना। आप देखो एसटी, अच्छा जिनको कॉलेज मिला है अपग्रेड करो, सिंपल सा मैं तो यही बोलूंगा। जिनको जैसे इसको डेरी टैक नहीं चाहिए, एसटी का एक लड़का है कोई एसटी मेल है, उसको डेरी नहीं चाहिए, तो भाई मैं सिंपल सा बोलता हूँ कॉलेज जाओ। आपके जो वेरिफिकेशन लिखा होगा ना अलॉटमेंट में, उसमें लिखा होगा कि आपको वेरिफिकेशन कहाँ कराना है, ये लिखा होगा वेरिफिकेशन। इसको रीवा जाना है, इसको हरदा नहीं जाना है, जो कॉलेज मिला वहां जाना ही नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में ही मुझे लग रहा है मैक्सिमम में वेरिफिकेशन चल रहा होगा। रीवा, मुरैना, जबलपुर, भोपाल, यहाँ पे वेरिफिकेशन चल रहा होगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करना है कि वेरिफिकेशन है कहाँ पे। ठीक है, देखो इसमें और क्या लिखा हुआ है। कंटिन्यूअस मस्ट रिपोर्ट एडमिशन वेरिफिकेशन रिपोर्ट सेंटर पब्लिक शेड्यूल, जो शेड्यूल दिया उसके अकॉर्डिंग जाना है। रूल बुक के अकॉर्डिंग लॉग इन करके वही फीस भरनी है। वेरिफिकेशन इन्होंने रीवा लिखा है। स्टेप्स क्या क्या होने वाले, तो आपकी अटेंडेंस, आप वहां जाओगे आपकी अटेंडेंस रहेगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो उसका वेरिफिकेशन करेंगे। फोटोकॉपी लेके जाना, दो सेक्शन, एक बंडल अलग कर लेना फोटोकॉपी का, एक और बंडल लेके जाना, और जो फोटो फॉर्म में लगाइए वो फोटो आपको अपने साथ लेके जाना है फर्दर एडमिशन के लिए। देन इसके बाद आप फीस भरोगे और आपका एडमिशन हो जाएगा, है ना। तो एडमिशन मत लेना, ठीक है, उनसे बोलना कि सर अपग्रेड करना है। हो सकता है अगर आप अपग्रेड करोगे तो आपका एडमिशन ना हो, मे बी चांसेस है कि आप अपग्रेड करो। वैसे अपग्रेड में एडमिशन नहीं करवाते हैं, ठीक है। अगर आप जाओगे सर मुझे अपग्रेड करना है, वो अपग्रेड का आपको फॉर्म देंगे और अपग्रेड के लिए आपका अप्लाई हो जाएगा, ओके। तो एडमिशन नहीं होगा मे बी, बट सारी चीजें लेके जाना। अच्छा, और ऊपर आते हैं अपन, तो एसटी का एक और मेल है जिसके 36 नंबर है, उसको बालाघाट कॉलेज मिला है। और जस्ट मैंने अभी नीचे क्या 36 में डेरी मिला है, और वो भी पेमेंट सीट, और यहाँ पेमेंट सीट। अब आप ये अंतर देखो, मैं थोड़ा सा इसी चीज को समझ नहीं पा रहा हूं कि चॉइस फिलिंग ऐसा कैसा चॉइस फिलिंग रहा होगा। 36 नंबर पे इस बंदे को एनिमल डिप्लोमा मिल रहा है, एनिमल हस्बेंड्री का डिप्लोमा, वो भी बालाघाट कॉलेज, वो भी पेमेंट सीट पे। फ्री होता तो मैं मान भी लेता, बट अभी नीचे आओ तो 36 नंबर पे एसटी मेल को सुंदर डेयरी डिप्लोमा विदिशा मिल रहा है, वो भी पेमेंट सीट पे। मतलब मुझे ये थोड़ा लॉजिक मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है ना। एससी की फीमेल आप देखो तो इसको मिला है हरदा कॉलेज, वो भी पेमेंट सीट पे। एससी की फीमेल 36 नंबर। एसटी, समझ रहे हो, इस बार कहीं ना कहीं अंतर रहा है भाई। एक और आपको दिखाता हूं, ये देखो एसटी का मेल है और इसके नंबर है, इसको भी विदिशा मिला है, कितने नंबर पे 37 नंबर पे। आप देखो एसटी का मेल, अभी जस्ट बताया था बालाघाट मिल रहा है एक को, और 36 पे। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, विदिशा सुंदर डेयरी प्राइवेट, वो भी पेमेंट सीट पे। तो ये थोड़ा सा मुझे मतलब समझ के परे है मेरी, कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि हुआ क्या है। एसटी की अगर बात करूं फीमेल की, आप देखो तो यहाँ पे हरदा कॉलेज मिल रहा है एसटी की फीमेल को, वो भी पेमेंट सीट पे हरदा, है ना। नंबर कितने रहे हैं 38, यहाँ से कट ऑफ पता लग रहा है, पूरा पूरा कट ऑफ पता लग रहा है यहाँ से। देन आप देखो ओबीसी की जो फीमेल है उसको डेरी टॉक मिल रहा है, वो भी पेमेंट सीट। यहाँ पे आप देखो 39, मतलब 39 नंबर से शुरुआत हो रही है। 39 नंबर से ओबीसी गर्ल्स की शुरुआत हो, जिनके नंबर 39 प्लस हैं उनको यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर उन्होंने डेयरी डाला होगा तो मिला होगा। ये सबसे डेयरी सबसे लोएस्ट कोर्स है, और सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाता है आपका डेयरी का। बट आज आप देखो 36, एक समय हुआ करता जब 15 नंबर में एडमिशन मिलता था, 19 नंबर में एडमिशन मिलता था। आज तो दोगुने में भी एडमिशन नहीं मिल रहा है।
है ना। तो ये पेमेंट सीट मिला हुआ है। हम और ऊपर आते हैं तो देखो एक और ओबीसी की मेल्स है और इसको 40 नंबर में मेल, यहां से आपका ओबीसी का कट ऑफ स्टार्ट हो रहा है, इसको बालाघाट कॉलेज मिल रहा है पेमेंट सीट पे 40 नंबर। ठीक है, मतलब ओबीसी के जो लड़के हैं उनकी स्टार्टिंग जो हो रहा है कॉलेज मिलने का वो 40 नंबर से हो रहा है। ठीक है, 40 प्लस है तो आप सोचो, अंत मत सोचो। देखो अभी कट ऑफ कम भी हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते, अभी कट ऑफ और कम भी हो सकता है। क्यों हो सकता है कम कट ऑफ? क्योंकि अभी वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी, कहीं ना कहीं सीटें खाली होगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादातर जो सीटें खाली होगी पेमेंट की होगी, मैक्सिमम मैक्सिमम सीट्स खाली होंगी। और ये रेशो मुझे ऐसा लग रहा है कि 80 सीट में, ये रेशो आपको बता रहा हूँ 8:2, ये मुझे रेशो लग रहा है 80 पेमेंट और 20 फ्री, ऐसा रेशो रहेगा। ठीक है, क्योंकि पेमेंट सीटें बहुत खाली रहने वाली है, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो एक और देखो ओबीसी की मेल है, इसको कितने नंबर बालाघाट मिल रहा है, प्राइवेट ही मिल रहा है इसको भी, इसके नंबर है 40, इसके नंबर है 40। ठीक है, और हम इसको स्क्रॉल करते ऊपर आएंगे तो प्राइवेट ओबीसी में 40 में ये भी बरवानी मिल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक और दिखाता हूँ आपको, ओबीसी एससी की मेल है, इसको मिल रहा है 40 नंबर में बालाघाट, है ना, बालाघाट मिल रहा है 40 नंबर में। और स्क्रॉल करते हुए आगे तो आप देखो यहाँ पे 41 नंबर में इनको मिल रहा है डिप्लोमा बालाघाट पेमेंट सीट पे। ठीक है, ये देखो पेमेंट सीट पे मिल रहा है। देख कट ऑफ बहुत ज्यादा हाईली गया है भाई। आप देखो यहाँ पे आता है महू जर्नल की फीमेल का गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ से स्टार्ट होता है 41 नंबर। अब जिसके 39 नंबर से बढ़कर 41 नंबर हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल है फॉर अ जर्नल कैटेगरी गर्ल्स। आप देखो महू कॉलेज मिल रहा है, वो भी सेल्फ फाइनेंसिंग फ्री सीट्स, गवर्नमेंट कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, मिल रहा है। एक देखो आप दिव्यांश सोनी करके है, इसको मिल रहा है आप देखो 41 नंबर। 41 नंबर में ओबीसी के लड़के को क्या मिल रहा है, डेयरी, और वो भी फ्री सीट, आप समझो। ठीक है, ओबीसी मेल की जस्ट मैंने अभी बात करी थी आपसे नीचे, ओबीसी मेल की मैंने जस्ट आपको बताया था कि ओबीसी मेल को विदिशा मिल रहा है सुंदर डेयरी फ्री सीट्स, ओबीसी मेल को मिल रहा है विदिशा डेयरी फ्री सीट्स। कट ऑफ आप देख रहे हो कहां कहां पे स्टैंड कर रहा है, 41 को उसको डेयरी मिल रहा है 41। देन आप और स्क्रॉल करते हो नीचे आओगे तो ये एक और देखो, ये है डेयरी टैक, 42 नंबर पे भी डेयरी टैक ही मिल रहा है, और वो भी फ्री सीट, प्राइवेट में फ्री सीट 42 नंबर पे, प्राइवेट में फ्री सीट, मतलब दोनों सेम है, ये भी सेम है ये भी सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। ऊपर आओ तो आप एक और देखो, यहाँ पे भी आपको एसटी की फीमेल, आश्चर्यचकित वाली बात है कि एसटी की गर्ल्स को 42 नंबर में डेयरी टैक मिल रहा है फ्री सीट। ये चॉइस फिलिंग के कमाल है, कुछ तो चॉइस फिलिंग बहुत ही डिफरेंट करते हैं। एक आप देखो जर्नल का मेल, इसको मिल रहा है पेमेंट सीट, यहां से आपका अगर 42 नंबर है जर्नल का, तो जर्नल का यहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपके 42 नंबर हैं तो आप देखो एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा ग्वालियर मिल रहा है, वो भी पेमेंट सीट पे, प्राइवेट मिल रहा है। ठीक है, एक और देखो आप यहाँ पे एससी की मेल है, उसको मिल रहा है नॉट अलॉटेड, नहीं मिला है। लेकिन जबलपुर कितने में मिल रहा है आप देखो 43 नंबर, कितना तगड़ा फायदा हुआ है यहाँ पीडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को, इसको मिल गया भाई 43 नंबर में ही आपका कॉलेज मिल गया, वो भी जबलपुर, वो भी फ्री सीट। कितना बेस्ट कट ऑफ रहा है भाई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, बहुत फायदा मिला है बहुत ज्यादा, है ना। यहाँ पे 43 नंबर पे इसको गवर्नमेंट कॉलेज वो भी पेमेंट सीट पे मिल रहा है, तो ये अंतर रहे हैं। अभी आप देखो एक और ओबीसी मेल है, इसको नॉट अलॉटेड दिख रहा है 43 नंबर पे, कोई कॉलेज ही नहीं मिला, क्यों? क्योंकि इसने मे भी मुझे लग रहा है पेमेंट सीट नहीं भरी होगी। ठीक है, देन आप देखोगे यहाँ पे एक और ओबीसी का जो मेल है, जर्नल का मेल है, इसके नंबर है 44 और इसको मिल रहा है आपका प्राइवेट कॉलेज, वो भी पेमेंट सीट 40 कितने नंबर पर, 44 नंबर में। हद है, हद है, हद है भाई। ये इसलिए मैंने लिस्ट बनाई है कि आपको थोड़ा पता लगे। यहाँ पे आप देखो ओबीसी के मेल को कॉलेज ही नहीं मिल रहा है 45 नंबर पे, क्यों? क्योंकि इसने पेमेंट सीट नहीं भरी होगी, इसलिए इसको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 45 नंबर एक और देखो ओबीसी मेल के, तो इसको हरदा कॉलेज मिल गया फ्री सीट पे, ओबीसी मेल पे इसको फ्री सीट पे मिल गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनरल और ओबीसी के कट ऑफ में अंतर रहा है, अंतर है भाई, साफ अंतर दिखता है। ठीक है, साफ यहाँ पे क्लियरली तो अंतर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इस बार, बहुत बदली हुई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बदली हैं। अगर मैं बात करूँ एक और देखो आप 47 नंबर से स्टार्ट हो रहा है आपको मिलना रीवा कॉलेज, वो भी पेमेंट सीट पर गवर्नमेंट जर्नल के स्टूडेंट्स को। ठीक है, ओबीसी की जो मेल है उनका आप देखो यहाँ पे ओबीसी की जो मेल है, ठीक है, उनको जबलपुर कॉलेज कितने नंबर पर मिल रहा है, तो 47 नंबर अगर आपके हैं तो आपको पेमेंट सीट पे जबलपुर मिल गया होगा ओबीसी से, अगर 47 के आसपास है। यहाँ पे तीनों को देखो आप, एक को बालाघाट मिल रहा है उतने नंबर पे, फ्री सीट पे मिल रहा है, नंबर सेम है,
नंबर सेम है, लेकिन नीचे वालों ने पेमेंट सीट में भी नहीं डाली होगी, और हो सकता कहीं ना कहीं रैंक अच्छी रही हो, तो ये फिर ये भी होता है, सेम नंबर रहे हो और रैंक अच्छी रही हो, सेम नंबर हो रैंक अच्छी हो, तो फिर अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे देखो इसकी 93 रैंक्स थी, 94 95 रैंक्स में अंतर रहता है, 22 24 25, तो रैंक से बेसिस पर इसको जबलपुर मिल गया पेमेंट सीट पे। तो रैंक का भी यहाँ पे रैंक भी वेरी करती है। जबलपुर मिला है फ्री सीट पे, देखो ईडब्ल्यूएस मेल को 47 नंबर में। और अब आप यहाँ पे देखो फ्री सीट पे मिल रहा है कॉलेज, यहाँ पे ओबीसी मेल को नंबर है 48, 48 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिला है फ्री सीट, किसको? ओबीसी बॉयज को। ये एक और देखो यहाँ पे 51, मैंने जस्ट आपको बताया था मुरैना फ्री सीट, यहाँ से जनरल के स्टूडेंट्स को कॉलेज मिलना स्टार्ट हुआ है फ्री पे 51 नंबर से। एक और 50 नंबर पे आप देखो यहाँ पे पेमेंट सीट मिल रहा है इसको, महू जनरल का स्टूडेंट्स है। तो ये सारी चीजें हैं, ये लिस्ट है अलॉटमेंट की, आप एक बार चेकआउट करके देख लेना। जो टॉपर बैठा हुआ भाई वो सेकंड रैंक वाला है, ठीक है, 13 रैंक उसकी ऑल ओवर लगी थी, बस वो उसने पार्टिसिपेट किया है। बहुत सारे छोड़ते भी हैं, तो देखो जो टॉपर है उसको भी भोपाल मिला है, उसने हो सकता है भोपाल लिया हो, प्रायोरिटी रखी हो, चॉइस फिलिंग में भोपाल ही फर्स्ट पर रख दिया हो, तो उसको मिल गया है, ठीक है। ये देखो फ्री सीट मैक्सिमम, आप देखो फ्री सीट अलॉट हो गई ना, ये देखो फ्री सीट, ये भर गई सारी फ्री सीट्स। अब इसमें से जो खाली होगी वो बचेंगी, और वो भी सबसे, मैं अगर बोलूँ तो लीचड़, लीचड़ मीन्स मतलब ऐसा कि जो प्राइवेट रही होंगी, सबसे लोएस्ट कॉलेजेस होंगे, हरदा, बड़वानी, बालाघाट, बालाघाट तो बहुत छोड़ेंगे फ्री सीट, ठीक है, तो वो उसके साइड जाना आप, बालाघाट बहुत छोड़ने वाले हैं, बालाघाट फ्री सीट, तो इसके साइड जाना, ये फ्री सीट है। देखो आप, ये सब अलॉट हो गई ना फ्री सीट, सब अलॉट हो गई है, अब तो अलॉट हो जाते हैं, मैक्सिमम फ्री सीट्स अलॉट हो जाती है। तो अब हम देखेंगे कि अब आपको कौन से कॉलेजेस मिलते हैं, आपको यही चेकआउट करना है। सेकंड राउंड का जो है शेड्यूल भी यहाँ पे आएगा, ठीक है, और अभी मैंने आपको जस्ट बता दिया है कि क्या क्या आपको किस डेट में करना है, तो 4 दिन का टाइम है, फटाफट जो भी है जल्दी करा लो, है ना, और जल्दी जाओ, जो भी करना है फटाफट करो, अगर चाहिए है, नहीं चाहिए तो आपको कॉलेजेस नहीं मिलेंगे फिर। और अलॉटमेंट का निकलवा लेना, देख लेना भाई वेरिफिकेशन कहाँ हो रहा है आपका, कहाँ पे है, ठीक है। बाकी ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपको पता ही है, ठीक है। बाकी चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कट ऑफ भी बता दिया ऑलमोस्ट, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।